कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न करतेन समय युगम न वेद सदस्य शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम, अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान करने का महत्व बताने से संबंधित दो पौराणिक कथाएं हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कथा है कि एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियां और तालाब में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया। ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठाकर विष्णु लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि एक समय एक इल्ली और एक घुन एक साथ रहा करते थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की ही मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे को ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहाँ उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। यह देखकर राजा क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता, तू ये क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बनी। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। दोस्तों, कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला तथा माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधक के रूप में बताया गया है। कार्तिक में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी तालाब में स्नान कर भगवान की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में वर्णन है कि यह माह स्नान तप व्रत के लिए सर्वोत्तम है। इस माह में दान, स्नान, तुलसी पूजन तथा नारायण पूजन का अधिकतम महत्व है। कार्तिक माह में दीपदान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस माह भगवान विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के लिए महिलाएं विष्णु जी की पूजा, दीपदान तथा मंगलदान करती हैं। इस माह में दीपदान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार दूर होता है। व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार कार्तिक माह में शुद्ध घी तथा तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस माह में जो व्यक्ति घी या तेल का दिया जलाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं।
कार्तिक स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र और काशी को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में सरस्वती का बहाव था। इसके साथ ही सभी पवित्र नदियां और तीर्थ स्थलों पर भी स्थान शुभ माना गया है। अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो इन स्थान यहाँ बहने वाली नदियों का स्मरण करने से भी लाभ होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी तथा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रख चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए और इसके बाद विष्णु जी पूजा करें तथा भोजन के समय जौ, गेहूं, मूंग, दूध, दही और घी आदि का भोजन करें। इसके सब प्रकार के रोग पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का नियम मानते हुए भूमि शयन करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।